अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट लिया था, तो उसमें से आज हमारा न्यू टॉपिक जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आपके साथ एक मॉलिक्यूल है, आपने एक मॉलिक्यूल ले लिया है और उसमें जो एटॉमिक मासेस प्रेजेंट होते हैं, तो आपने उनको क्या करना है, एड अप करना है। अब हम इसको कैसे एडअप करते हैं, तो चलिए इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हमारे साथ फॉर एग्जांपल है ईथेन। ईथेन का मतलब ये है, इत के हम टू के लिए यूज करते हैं कि इसमें टू कार्बन होते हैं, और एन का वर्ड जो है हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। जैसा कि ये एन है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है। इसके बाद जो इन आता है तो डबल बॉन्ड के लिए यूज होता है, या वाइन आता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है। और एथ का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर टू कार्बन है हमारे साथ। ठीक है जी। तो अब इथेन की हम क्या मालूम करना चाहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं कि कार्बन को अगर आप देख ले तो इसका एटॉमिक मास होता है 12 जी, और कितनी बार आया हुआ है, 2 टाइम, तो उसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में एडअप आ गया। फिर उसके बाद आपने क्या लेना है, हाइड्रोजन को लेना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 6 टाइम आया हुआ है तो उससे ज़रब है। फिर दोनों को कंबाइन करके 24 और 6 को 30 AMU आ जाता है। तो ये 30 AMU जो है इथेन का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। उसके बाद अगर हम आ जाए तो फार्मूला मास पर आते हैं। तो फार्मूला मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फार्मूला हम मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि आपके साथ फॉर एग्जांपल एक आयनिक कंपाउंड है, और आप आयनिक कंपाउंड की एटम्स की मास को क्या करते हो, एड अप करते हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फार्मूला मास है। एग्जांपल इसका कैसा है कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देख लेते हैं तो इसका एटॉमिक मास होता है 23, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। 23 वन टाइम आया हुआ है तो उसको वन टाइम से मल्टीप्लाई किया है, क्लोरीन भी वन टाइम आया हुआ है तो उसको भी वन से मल्टीप्लाई किया है। तो इन दोनों को अगर हम फिर एड अप कर लेते हैं तो इससे कंप्लीट आ जाता है 58.5 AMU। तो ये 58.5 AMU जो है, ये क्या है, फार्मूला मास है एक सोडियम क्लोराइड का। उसके बाद हम केमिकल स्पीशीज पर आते हैं। तो केमिकल स्पीशीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? केमिकल स्पीशीज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक मॉलिक्यूल है, आयन है या एटम है, जो क्या करता हो, हिस्सा लेता हो एक केमिकल रिएक्शंस में, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे साथ क्या है, केमिकल स्पीशीज है। तो केमिकल स्पीशीज है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे साथ है आयन। आयन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है, चाहे पॉजिटिव होता है चाहे नेगेटिव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ क्या है, आयन है। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कहते हैं केटाइन, जो नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको कहते हैं एनाइन। अब ये केटाइन कैसे बनता है? केटाइन ऐसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इस पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लिया है तो इस पर कौन सा साइन आया हुआ है, पॉजिटिव साइन आया हुआ है, +1। उसके बाद अगर हम एनाइन की बात करते हैं तो एनाइन मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है? नेगेटिव चार्ज बनता है हमारे साथ जब एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं। गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर, तो उसको हम फिर नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज जो एटम होता है तो उसको फिर हम कहते हैं एनाइन जी। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। अगर हमने एग्जांपल यहाँ पर फ्लोरीन का लिया हुआ है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एडअप कर दिया तो उस पर -1 का चार्ज आया, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे साथ क्या है, एनाइन है। फिर अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ने या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया या लॉस कर लिया, तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूलर आयन बनता है। कैसे बनता है? व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन और लॉस इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मॉलिक्यूलर आयन। एक मॉलिक्यूल है, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया या लॉस कर लिया, तो उसको क्या क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन है। यहाँ पर हमारे साथ एग्जांपल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है जी। कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है तो उस पर कौन सा साइन आया हुआ है, +1 का साइन आया हुआ है। तो मतलब क्या है, ये हमारे साथ ये क्या है, मॉलिक्यूलर आयन है। उसके बाद फ्री रेडिकल कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में कभी कभी इससे जरूर क्वेश्चन या एमसीक्यूज ले लेते हैं। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल आर एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ये हमारे साथ क्या है, या तो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, जिसके साथ क्या होते हैं, एक सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे साथ है न्यूक्लियस, ये इसका है वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में उसके साथ एक क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, रिएक्शन करवाएगा।
ये आराम से नहीं बैठेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करवाएगा। तो जब रिएक्शन करवाएगा तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे साथ फ्री रेडिकल है। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है क्लोरीन का। क्लोरीन पर फॉर एग्जांपल यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज लग जाते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ये क्लोरीन जो है दो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक फ्री रेडिकल यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल यहाँ तक आ गया जी। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है इसने मीथेन के साथ बॉन्ड बना लिया, मीथेन के साथ रिएक्ट हो गया, तो उसकी वजह से क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ साथ हमारे साथ HCl भी बन गया जी। ओके यहाँ तक क्लियर है। या उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल की बात, मिथाइल फ्री रेडिकल एक आल्सो एक फ्री रेडिकल है, तो ये फ्री रेडिकल है, तो ये दूसरे क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करवाएगा। तो इससे रिएक्शन करवाया तो फिर क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया जी। उसके बाद उसके साथ हमारे साथ एक अनदर क्या आ गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल आया जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल हमारे साथ क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम है। जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर का, जो एग्जिस्ट करता है इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जो एग्जिस्ट करता है इन फ्री स्टेट, मतलब ये है कि ये अकेले रह सकता है एक मॉलिक्यूल जी। उसके बाद अगर इसका एग्जांपल हम ले ले तो एग्जांपल इसका आता है H2 और ऑक्सीजन। उसके बाद वाटर आता है। दो टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल होते हैं, एक होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकंड वन इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो का मतलब ये है कि इसमें क्या होंगे, सेम एटम होंगे, और हेटेरो का मतलब ये है कि इसमें क्या होंगे, डिफरेंट एटम होंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी इसमें मुश्किल लगता हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल्स को देख ले, पूरी वीडियो देख ले। अगर यहाँ तक कुछ भी आपको लिंक नहीं मिल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रही कि सर ने तो बीच में से स्टार्ट किया हुआ है, तो हमने ऑलरेडी पहले ही अपनी वीडियोस जो है अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।